हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीजीपीएससी टॉपर एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे दर्शन शास्त्र में जो गुरु घासीदास जी का दिया गया सतनाम पंथ की विशेषताएं। ठीक है, दर्शन शास्त्र में आपको सिलेबस में दिखा होगा गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ की विशेषताएं हमको देखनी है। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के महान प्रवर्तक थे। ठीक है, सतनाम पंथ के महान प्रवर्तक थे जो कि छत्तीसगढ़ के ही थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। तो इनका क्वेश्चन देखा जाए तो आ ही सकता है, पूछ सकता है आयोग द्वारा। तो इसको अच्छे से डील करेंगे। जितने भी आपको इसमें पॉइंट बताए जाएंगे उसको आप अच्छे से राइट डाउन कीजिए एवं अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है गुरु घासीदास जी का सतनाम पंथ की विशेषताएं लिखिए, तो आप लोग जितना बताया जा रहा है उतना लिखिएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोग अपने तरीके से उसको अरेंजमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ की विशेषताएं। तो हम लोग जानते हैं गुरु घासीदास जी जो थे सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे, जो कि मूल निवासी छत्तीसगढ़ के थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास जी थे। उनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1756 में, जो कि गिरौदपुरी में हुआ है। गिरौदपुरी जो वर्तमान बलौदा बाजार में है। जन्म 18 दिसंबर 1756 में वो गिरौदपुरी में हुआ है। माता का नाम अमरोतिन बाई है, पिता का नाम महंगू दास है। इनके माता और पिता का नाम भी आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, देखिए गुरु घासीदास जी क्या थे, बचपन से ही साधु प्रवृत्ति के थे। भूखे, शोषित, दुखित व्यक्ति के प्रति उदार भाव रखते थे। तो देखिए, साधु प्रवृत्ति मतलब क्या होता है। साधु प्रवृत्ति अर्थात होता है गुरु घासीदास बचपन से ही झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं थे। उन्हें अगर कोई कुछ बोल के भी जाता था तो शांति से सहन कर लेते थे, बिल्कुल भी भेदभाव, बिल्कुल भी बहस नहीं करते थे। ठीक है, तो ये बचपन से ही साधु प्रवृत्ति के थे, इनको देखा गया है। ये बचपन से ही जब दुखित व्यक्ति को देखते थे, भूखे व्यक्ति को देखते थे, शोषित व्यक्ति को देखते थे, तो इन्हें हृदय में बहुत ज्यादा दया भावना आती थी, बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होती थी कि कैसे कोई व्यक्ति इतना दुख सह रहा है, कोई व्यक्ति इतना भूखा है। ये एकदम विचलित हो जाते थे किसी व्यक्ति को देख के। ठीक है, तो ये बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। जब वो शोषित या दुखित या फिर भूखे व्यक्ति को देखे थे तो बहुत संवेदनशील व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं। उसके बाद देखिए, संत जो जग जीवन से प्रेरणा लेकर सतनाम पंथ को आगे बढ़ाया। तो अब देखिए, अब संत जग जीवन कौन है। जो 16वीं सदी में पंजाब में जो सतनाम पंथ का विकास हुआ, हमको सब पता है कि सतनाम पंथ का विकास हुआ है पंजाब में हुआ है 16वीं सदी में। लेकिन जो वहां पे जितने भी संत थे, तो औरंगजेब क्या किए थे, औरंगजेब उनका बलपूर्वक इस्लाम धर्म कबूल करवा रहे थे। ठीक है, और बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे कि आप लोग संत छोड़िए, हिंदू धर्म छोड़िए और आ जाइए हमारे इस्लाम धर्म कबूल कीजिए। तो वहां से क्या हुआ, बहुत सारे संत माइग्रेट होके अलग अलग प्रांत में चले गए। तो जो जगजीवन थे, जगजीवन भी पंजाब से दक्षिण भारत को अपना रास्ता नापे। ठीक है, अपना रास्ता नापे दक्षिण भारत की तरफ। और तो यही जगजीवन संत जब गुरु घासीदास जी से मिले तो गुरु घासीदास सतनाम पंथ से बहुत ही प्रभावित हुए और ये सोचा कि अब सतनाम पंथ को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद देखिए, जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए पैदल जा रहे थे गुरु घासीदास जी। जब वो सारनगढ़ के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या देखा, भूखे लोगों को देखा, शोषित लोगों को देखा। तो उनका मन एकदम द्रवित हो गया, बहुत ज्यादा विचलन आ गया उनके मन में। तो उन्होंने सोचा, अगर मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा, तब भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा, इतना मन मेरा शांत नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे अशांति फैली हुई है तो मेरा मन शांत कैसे रह सकता है। तो उन्होंने बिल्कुल निर्णय लिया कि मैं अब ज्ञान की प्राप्ति करूंगा और जो शोषित भूखे लोग हैं उनकी सेवा करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, छाता पहाड़ में तेंदु वृक्ष के नीचे तप किया एवं ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, तो गुरु घासीदास जी ने क्या किया, पहाड़ में बैठे और ज्ञान की प्राप्ति के लिए तप करने लगे। उसके बाद उन्होंने सत्य को ही वास्तविक माना। ठीक है, वो प्रभु ईश्वर को मानते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा,
जो हमें सत्य दिखता है वही वास्तविक है, बाकी सब असत्य है, ठीक है। सत्य ही वास्तविक है, इन्होंने माना। एवं देखिए, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो 1843 में सर्वप्रथम तेनाली गांव में इन्होंने उपदेश दिया। 1843 में सर्वप्रथम कौन से गांव में उपदेश दिया था? तेनाली गांव में उपदेश दिया था। और यही उपदेश था, सतनाम पंथ की विशेषताएं बताई थी कि सतनाम पंथ को अगर आप ग्रहण करते हैं तो क्या क्या इसकी विशेषताएं क्या क्या, इन्होंने उपदेश में यही सब बताया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, गुरु घासीदास जी हमेशा क्रूर रूढ़ियों का विरोध करते थे एवं अन्याय को बिल्कुल भी नहीं सहने के लिए कहा था। अन्याय बिल्कुल भी व्यक्ति को नहीं सहना चाहिए। एवं जो सतनाम पंथ के जितने भी प्रवर्तक हैं, उन्होंने सफेद रंग को ही शुद्ध माना है, सफेद रंग ही उन्होंने धारण करते थे। सफेद रंग को बहुत पवित्र रंग माना है सतनाम पंथ में, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो गुरु घासीदास जी थे, उन्होंने सतनाम पंथ के लिए 7 विशेषताएं दी, 7 सिद्धांत दिए हैं। इनको एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो 7 सिद्धांत उन्होंने क्या क्या दिए हैं? सबसे पहला सिद्धांत दिया है मूर्ति पूजा का विरोध। तो सतनाम पंथ में गुरु घासीदास जी ने मूर्ति पूजा का बिल्कुल कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता है, जब तक मन में जो दूषित चीजें हैं वो बाहर नहीं निकलेगी, तब तक कितना भी आप मूर्ति पूजा कर लीजिए, आप बिल्कुल पवित्र नहीं हो सकते। दूसरा है हिंसा का विरोध। तो गुरु घासीदास जी अहिंसावादी थे, बिल्कुल गांधी जी की तरह, और इन्होंने हिंसा का कड़ा विरोध किया है। इन्होंने साधु प्रवृत्ति के थे तो हिंसा इन्हें पसंद ही नहीं थी, बिल्कुल अहिंसा के मार्ग पे चल के ही सब चीज करना चाहते थे। तीसरा है व्यसन मुक्ति, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा है सतनाम पर विश्वास। तो सतनाम पर विश्वास होगा तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। उसके बाद है वर्ण भेद ना करना, वर्ण में बिल्कुल भेद ना करें। कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बिल्कुल वर्ण भेद नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। उसके बाद है पर स्त्री गमन की वर्जना, किसी भी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालनी चाहिए, सबको बहन या फिर बेटी टाइप देखना चाहिए, ठीक है। इन्होंने हर पुरुष को यही कहा है। नेक्स्ट है दोपहर के समय खेत में ना जाना, ठीक है। तो ये 7 सिद्धांत जो है ये दिए हैं गुरु घासीदास जी ने, 7 सिद्धांत दिए जो कि सतनाम पंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको लिखना ही पड़ेगा आप लोग को। उसके बाद देखिए 1850 में गुरु घासीदास जी की मृत्यु हो गई। फिर उनके पश्चात जो उनके बेटे थे बालक दास, वो पूरा घूम घूम कर उपदेश देते थे। तो दोनों ने ही सतनाम पंथ को बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचाया है और स्पष्ट स्वरूप प्रदान किए। दोनों ने सतनाम पंथ को स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है गुरु घासीदास जी के लिए। सतनाम पंथ की विशेषताएं में इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही आपको लिखना पड़ेगा, फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।